पाकिस्तानी रेडार टोटली भ्रमित हो गए, उनकी एयरफोर्स कंफ्यूज्ड हो गई। उनको यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि भारत में कितने S-400 सिस्टम और कहां पर है। बार बार वो भारत की चीजों को ट्रैक करने की कोशिश करते थे और इस कोशिश में उनके कई फाइटर जेट्स को भारत ने ही मार गिराया। जब एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी गुप्तचर हमारे बेस के पास घुसपैठ करते पकड़ा गया तो ग्रुप कैप्टन ने ही उसे धर दबोचा था। आपने वो विजुअल्स देखे थे। इसके बाद आते हैं ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा। दुश्मन की मिसाइल सिस्टम सक्रिय थे, रेडार हर दिशा में स्कैन कर रहे थे। ये सिर्फ पाकिस्तान के रेडार नहीं थे, इसमें चाइना के रेडार भी शामिल थे। उसी वक्त मिशन के बीचों बीच उनके विमान में एक तकनीकी खराबी आ गई। दुश्मन के फाइटर जेट्स उनके पीछे थे, पर उन्होंने दुश्मन के फाइटर जेट्स को पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हवा में ही अपने सिस्टम को रीबूट किया, उसको रीसेट किया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने वापस कंट्रोल पाया अपने विमान पर, लक्ष्य पर फिर निशाना साधा और दोनों टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथी पायलट्स के लिए भी ऑल्टरनेटिव टारगेट्स को पुनः असाइन किया ताकि मिशन 100 नहीं 200% सफल बन सके। उस रात जब दुश्मन को लगा कि भारत का कोई विमान गिर जाएगा, तो भारत ने दिखाया कि हमारी उड़ान टेक्नोलॉजी से नहीं हौसले से भी चलती है। और इसीलिए अब बात करते हैं विंग कमांडर जॉय चंद्रा की। उनके सामने चुनौती दो तरफा थी। आसमान और जमीन दोनों तरफ से लगातार टारगेटिंग और फायरिंग हो रही थी। रेडार स्क्रीन पर पाकिस्तानी मिसाइल्स के ट्रेल्स चमक रहे थे जिनसे उन्हें बचना था, और नीचे दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन और सरफेस टू एयर मिसाइल्स गरज रही थी। फिर भी विंग कमांडर जॉय चंद्रा ने अपनी मिशन की दिशा नहीं बदली। कभी नीचे डाइव मारते हुए और कभी तेजी से ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने अटैक किया। उन्होंने सभी लक्ष्यों को सटीकता से भेदा और पूरी स्क्वाड्रन को अपने साथ सुरक्षित वापस भी लाए भारत में। ऑपरेशन सिंदूर की रीढ़ थी उसकी प्लानिंग, जिसका नेतृत्व किया स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने। भारतीय एयरफोर्स के मिशन प्लानिंग सेल में रहते हुए उन्होंने डीप स्ट्राइक मिशन को डिजाइन किया और एग्जीक्यूशन की कमान संभाली। उनकी दृढ़ता और सूझबूझ ने इस मिशन को एक नया आयाम दिया। उसके बाद आते हैं स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरशवीर सिंह ठाकुर। इन तीनों ने रात में दुश्मन के ठिकानों पर जोरदार वार किया। भारी बारिश, मिसाइल ट्रैकिंग और रेडार जाल के बीच से होते हुए भारतीय पायलटों ने अपने लक्ष्य भेदे और सुरक्षित वापस लौटे।